बच्चों, आज हम फिजिकल साइंस का लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, विच अनेबल्स अस टू सी थिंग्स। अभी हमें वो चीज़ें दिखती कैसे हैं? जब किसी चीज़ से लाइट टकराती है, बाउंस ऑफ होती है, एक तो पहले तो वो एक सोर्स से निकलती है। लाइट एक सोर्स से निकलेगी, समझ लो टॉर्च बोल सकते हैं हम, सन बोल सकते हैं हम। जहाँ से वो लाइट निकलती है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको सोर्स बोलते हैं हम। जिस चीज़ को हम देखने वाले हैं उससे टकराती है, किसी भी चीज़ से बाउंस ऑफ होती है और हमारी आँखों द्वारा वो रिसीव होती है। रिसीव होने के बाद हमारे ब्रेन को उसके सिग्नल्स आते हैं। हमारा ब्रेन उस सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हम उस चीज़ को देख पाते हैं। दैट मेक्स अस एबल टू सी थिंग्स। अभी आप लोग जब घर में आते हो और लाइट नहीं जलती है तो आप क्या देखते हो कि लाइट नहीं जल रही है, हमारे पास कुछ भी चीज़ें विजिबल नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। अंधेरा रहता है तो हम कुछ नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमें देखने के लिए क्या है? लाइट है। लाइट के बिना हम नहीं देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? मैंने लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू सी थिंग्स। इसके लिए सबसे पहले जो है एक सोर्स की ज़रूरत होती है, चीज़ जिससे वो बाउंस ऑफ होगा, मतलब टकरा के रोशनी वापस आएगी। कहाँ रिसीव होगी? हमारी आँखों पे रिसीव होगी। रिसीव होने के बाद हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और हमें वो चीज़ दिखती है। तो ये है पूरा प्रोसेस। हमें कोई चीज़ देखने के लिए पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। अभी आप लोगों के हिंदी में सब यहाँ पे ये साइड में आप लोग देख सकते हो, सारा दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए। अच्छा, नेचर ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? लाइट के कई सारे बिहेवियर होते हैं, उसमें से एक होता है रे, नेक्स्ट होता है वेव। जैसे आपको मैं मार्क करके दिखाती हूँ, रे, वेव एंड पार्टिकल, ठीक है। रे में क्या आता है? रिफ्लेक्शन। वेव में क्या आता है? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। पार्टिकल्स में क्या आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो रिफ्लेक्शन हम बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको डिफाइन भी किया गया है, जिसको हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, वो क्या होता है? जब हमारी किसी चीज़ से कोई चीज़ टकरा के वापस आ जाती है तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। इसके रे के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एक लाइट इंसिडेंट, दो तरह के लाइट होते हैं, एक होता है इंसिडेंट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। एक होता है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे हम किसको बोलते हैं? इंसिडेंट रे हम उसको बोलते हैं जो हमारे सोर्स से निकल कर आती है। सपोज ये मेरा सोर्स है, टॉर्च वगैरह कुछ भी, इससे जब रोशनी निकल कर आएगी तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और अगर वो पास थ्रू हो जाती है, पास थ्रू मतलब उसके अंदर चली जाती है, तो हम उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर वो पास नहीं होती है, टकरा के वापस चली जाती है, तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब ये वाला टर्म, ठीक है। वापस चली गई मतलब रिफ्लेक्शन। अच्छा, और अगर वो अब्जॉर्ब हो जाती किसी चीज़ में तो एब्जॉर्प्शन। लाइट गिरी, किसी चीज़ पे मारी मैंने, बट वो बाउंस ऑफ होके हमें नहीं विजिबल हुई। ब्लैक होल जैसी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमें विजिबल वापस लाइट हमें नहीं मिलती है, हमें विजिबल नहीं होता, हम लाइट मारने के बाद भी वो अंधेरा ही दिखता है। तो हम बोलते हैं लाइट जो होती है वो अब्जॉर्ब हो गई है उसमें, जैसे ब्लैक होल जैसी चीज़ें होती हैं, तो हम बोलते हैं उसे एब्जॉर्प्शन। आप लोगों को याद रहेगा, इस चीज़ को मैंने नेक्स्ट में भी समझाया है। लाइट इंसिडेंट ऑन वन मीडियम, when light travels from one medium to another medium, it's either, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जाती हैं। जैसे हवा से पानी के अंदर हम लाइट मारते हैं, हवा से तेल के अंदर हम लाइट मारते हैं, तो हम इस चीज़ को भी इसी डिफिनेशन में डिफाइन करते हैं कि उसमें से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, कि क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इस डायग्राम से आप लोग बेटर समझ पाएंगे।
जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ जो है, ये जो नीचे वाला है ये पानी है आपका, ठीक है, ऊपर वाला हवा है। ये जो आपका है वो है सोर्स, जहाँ से आपने लाइट मारी है, टॉर्च। यहाँ से लाइट आई है, आकर क्या हुआ है आपका, मुझे पॉइंटर चेंज कर दें तो, हाँ, यहाँ से लाइट आई, आके पानी में टकराई, पानी के सरफेस पे टकराई, और यहाँ से अगर वो पानी के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है तो हम उसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। और अगर वो उससे टकरा कर वापस चली जाती है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, मतलब वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। ये जब प्रोसेस होता है तो इसमें ना, जिस पॉइंट से वो चीज़ रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है उसके परपेंडिकुलर, माने सरफेस, उस पॉइंट के पॉइंट पर, सरफेस पर जो पॉइंट बनता है उस पर हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल। ये जो हमारा एंगल है ना, ये हमारा जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इस 90 डिग्री एंगल पे एक नॉर्मल खींचते हैं हम लोग, यानी परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो जब ये जो है सोर्स हवा से पानी की तरफ आएगी, हवा से पानी की तरफ आ रही है, लाइट मारी गई, तो जो रे है वो हमेशा परपेंडिकुलर बेंड्स टूवर्ड द परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एंगल होगा, ये हमेशा, ये जो रे है ये हमेशा इसके आसपास रहेगी, जितना हो सकता है इसके पास जाएगी, यानी कि रेयर टू डेंसर, माने ये हल्का मीडियम है और ये भारी मीडियम है, डेंस मीडियम है, तो इसीलिए ये हमेशा इस तरफ बेंड हो जाएगी। जबकि इसके ऑपोजिट होता है, अगर हम पानी से हवा की तरफ मारे तो क्या होगा, रे हमेशा इससे दूर भागेगी, ये देखो आपका दूर भागेगी। इस वजह से जब हम रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट मारते हैं तो θ1, मतलब आई जो जिसको हम बोलते हैं, और इसको आर बोलते हैं हम लोग, आई हमेशा बड़ा होता है आर से। और इस केस में आई जो होता है वो बड़ा हो जाता है, सॉरी, हाँ, जो आई होता है, ये वाला जो रे है, ये वाला रे हम बोल सकते हैं, वो जो है वो बड़ा हो जाता है देन दिस वन। समझ में आ गया आपको? सपोज जैसे हम लोग इसमें तो ऐसे करके समझाया है, तो आप लोग यहाँ पे इसको अगर मैं आई मान लूँ, दिस इज़ आई फॉर अस, ठीक है, और इसको हम लोग आर मान ले, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में आई जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा देन आर, ठीक है, यानी रेयर टू डेंसर मीडियम। अब डेंसर टू रेयर मीडियम में क्या होगा, आई, दिस इज आई, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है तो आई ये हो गया, ये मेरा आर हो गया। यहाँ पे आर छोटा था, बट इस केस में आई जो होगा वो छोटा हो जाएगा और आर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये दोनों डिफरेंस याद रहेंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ पे सोर्सेज और मीडियम बहुत अच्छी तरह से बताए गए हैं, आप लोग प्लीज़ फॉलो करो, सॉरी, आप लोग यहाँ पे फॉलो करो। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट में मुझे बता दो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आया है, तो मैं उसको क्लियर करूँगी। ये आप लोगों का हिंदी में दिया हुआ है, जो पीछे इंग्लिश में जो दिया था स्लाइड, ये इसका हिंदी यहाँ पे मेंशन किया है आपको। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, दिस एंड विद द क्लास।